वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला दिया कि भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। कौन सा स्थापत्य कला, तो गोथिक का बात कर रहा है। तो गोथिक जो है ये पुर्तगालों से संबंधित है। किससे है बाबू? पुर्तगाल से। यूरोप से आने वाला प्रथम जो था लोग पुर्तगाली ही था। पुर्तगाली प्रथम व्यापारी अगर बोलेगा तो वास्को डी गामा जो था वो 1498 में आया था पुर्तगाल से भारत, केरल के कोचीन में पहुंचा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई। स्वतंत्रता संघर्ष यानी आज़ादी से पहले जो देश की आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसे स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है। बोला कि किस नेता को उस समय विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। किनको? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पलासी के युद्ध 1757 कब हुआ था बाबू? पलासी युद्ध 1757। अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आसान क्वेश्चन है। किसके द्वारा बाबू? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो ये बताइएगा आप लोग कि जो पलासी का युद्ध हुआ था, इधर से तो अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड क्लाइव लड़ रहा था, लेकिन उधर से कौन लड़ रहा था, यानी क्लाइव और किसके बीच पलासी का युद्ध हुआ था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग का प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। तो याद रखिएगा सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट जो है वो 1852 में। कब? 1852। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी के राजस्व व्यवस्था, किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिवाजी के बारे में। उनके राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसलिए हम सारे ऑप्शन पढ़ते हैं तब बता सकते हैं। ये दिया हुआ है कि काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, ये बात सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व होता था, ये भी बात सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, ये भी बात सही है। फिर दिया कि जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे, जो बात गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किससे जाता है। तो याद रखिएगा भारत में पहला बार बजट जो है वो 1860 में जेम्स विल्सन ने पास किया था। कौन? जेम्स विल्सन। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत और अफगान के मध्य सीमा रेखा जो है, सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा, का निर्धारण किसके समय हुआ था। तो याद रखिएगा किसके समय? लैंसडाउन के समय। किसके समय बाबू? लैंसडाउन के समय हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। कौन? केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना 1902 में किया गया था। कब? 1902 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह के समय सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी की सज़ा हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे जो हैं ये 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। किसके? 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। ये बौद्ध स्थापत्य है क्या? चैत्य और बिहार। बोल रहा है कि इसमें क्या अंतर है। ऑप्शन पढ़ेंगे बता सकते हैं। बिहार पूजा स्थल है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, जो यहाँ पे गलत है। अगला देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो चैत्य है ना वो पूजा स्थल होता है और बौद्ध जो है वो भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, तो यहाँ पे दिया नहीं है, गलत है अंतर। और देखते हैं उसके बाद बी में क्या दिया हुआ है। बी जो दिया हुआ है कि चैत्य पूजा स्थल है, दिया है चैत्य पूजा स्थल है, जबकि बिहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे के निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। तो सासाराम में ही है शेरशाह सूरी का मकबरा। बोल रहा है कि इसका निर्माण किसके द्वारा पूर्ण किया गया था। तो ये इस्लाम शाह के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? इस्लाम शाह के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तिनकटिया पत्ती का संबंध किस प्रकार की खेती से है। तिनकटिया पत्ती का बात करेगा तो ये तिनकटिया पत्ती चंपारण में हुआ था। कहाँ पे? चंपारण में। और गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह बोलेगा तो चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में चला था। ठीक है, ये नील की खेती से संबंधित था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था।
नमक आंदोलन बिहार में भी चला था और इसका रूपरेखा जो है कोई और नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो द बिहार हेराल्ड याद रखिएगा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। किनके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो याद रखिएगा ये जहांगीर के समय। किसके समय बाबू? जहांगीर के समय। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? क्या बात कर रहा है? चंदेरी। चंदेरी का मध्य किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। याद रखिएगा बाबर कौन कौन सा युद्ध लड़ा था? इसका ट्रिक है पान खा चल घर। क्या है? पान खा चल घर, ये ट्रिक है। और 1526 से चालू कर लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था 27 में, चंदेरी का युद्ध 28 में, घाघरा का युद्ध 29 में और 30 में 1530 में मर गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ कि किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? आसान क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा सिखों का जो धर्म ग्रंथ है वो आदि ग्रंथ है। कौन? आदि ग्रंथ। इसकी रचना गुरु अर्जुन ने किया था। कौन किया था? अर्जुन। और बोल रहा है कि किस सूफी संत का विचार को इसमें मिलाया गया है? तो याद रखिएगा किसको मिलाया गया है? ये फखरुद्दीन गाजी। ठीक है, यहाँ पे देखिए फखरुद्दीन गंजे शकर लिख दिया है। फखरुद्दीन जो गाजी थे उनके भी विचारों को इसमें संकलित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना का प्रारंभ किया गया था? कौन सा योजना? स्वावलंबन योजना कब चालू किया गया था? तो ये 2010 में। कब बाबू? 2010 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखते हैं कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है, यानी ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है किससे? इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। ठीक है, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। किसके लिए बाबू? निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बिहार के कौन से जिला में विधानसभा की सीट सबसे ज़्यादा है? तो बाबू सबसे ज़्यादा पटना में है। कहाँ है? पटना में। और कितना विधानसभा सीट है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। शैलों के निर्माण के बारे में पूछ रहा है, पढ़ना पड़ेगा पूरा। धारवाड़ संरचना, जमुई, गया, मुंगेर सही है। विंध्याचल, कैमूर और रोहतास ये भी सही है। टर्शियरी रोहतास और बांका दिया हुआ है जो गलत दिख रहा है हमको। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? तो याद रखिएगा कौन सा अधिनियम के तहत बाबू? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो भारत का शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था। तो राइट आंसर कितना? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा ने सर्व समिति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? तो उद्देशिका को प्रस्ताव को कब पारित किया गया था बाबू? कब किया था? तो याद रखिएगा कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उद्देशिका प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? वह जन्म से भारत के नागरिक हो, दिया हुआ है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो और किसी भी लाभ पद पर न हो। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है इसके बारे में? तो दिया हुआ है कि वह जन्म से भारत के नागरिक हो, ऐसा कुछ बात नहीं है।
यहाँ दिया हुआ कि 35 वर्ष की आयु का पूर्ण हो चुका हो, ये बात तो सही है। फिर दिया हुआ है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। किसी लाभ के पद पर न हो, ये भी बात सही है। ये दो गो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 ओवर तक किया गया था? ये क्वेश्चन तो बहुत टफ कर दिया गया कि यानी किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 ओवर किया गया था, ये बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये 1987 में। कब? 1987। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है? आसान क्वेश्चन है। किस भाग को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा बाबू? तो भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 को, जो 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है, 12 से 35 तक भाग 3 में मूल अधिकार से संबंधित है और इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? कौन? द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था बाबू? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये तो बीपी मंडल। किनके? बीपी मंडल। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? बोल रहे थे मैथिली, संथाली, डोगरी को जोड़ा गया था। नेपाली को 92वें संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ था वो बाबू संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत। किसके द्वारा? संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत। राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर देखो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। तो रक्त यानी ब्लड में अगर आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो बाबू आपको पॉलीसिथीमिया हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी पॉलीसिथीमिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, किसके बारे में बात कर रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में असत्य कथन का पहचान कीजिए। अब पहचान करने के लिए आपको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। यह कि इसमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये तो बात सही है। यहाँ पे असत्य कथन का बात करा है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, ये भी बात सही है। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जो बात गलत है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाली स्नेहक द्रव कहा जाता है? क्या कहा जाता है बाबू? क्या बोल रहा है कि चल जोड़ों पर, यानी जोड़ के जो हड्डी में जो स्नेहक द्रव रहता है उसको क्या कहा जाता है? इसी के बारे में क्वेश्चन है। याद हो उसको क्या कहा जाता है बाबू? तो एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित हैं? क्या बात कर रहा है? विषाणु जनित रोग इनमें से कौन कौन सा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा मस्म, रेबीज और हार्पिज सारे विषाणु रोग है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो याद रखिएगा शक्कर के किण्वन के दौरान इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या? इथाइल अल्कोहल। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है बाबू? एपी कल्चर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी या हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? दिया हुआ कि स्टेपिज, मिलियस, इनकस, पेटिला। तो याद रखिएगा पेटिला जो है ये कान का हड्डी नहीं है, और स्टेपिज, मिलियस और इनकस, ठीक है, ये जो है कान की हड्डी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस जीव में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है? यहाँ पूछ रहा है कौन सा इसमें से जीव है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा कबूतर। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया कबूतर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? किससे मापी जाती है बाबू? आसान क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो शरीर में जो HIV वायरस है वो किसको करता है बाबू? तो वो आपको
प्रतिरक्षा को कम कर देता है। HIV जो है वो प्रतिरक्षण क्षमता ख़त्म कर देता है, यानी बीमारी कोई जल्दी ठीक नहीं होगी आपकी अगर HIV हो जाएगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कार्बन परिवार यानी ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो याद रखिएगा कौन नहीं आता है, इसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन आता है, मरकरी नहीं आता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो पाराध्वनिक का बात कर रहा है। तो ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है। तो द्रव सोना किसे कहा जाता है, तो बाबू आपको पेट्रोलियम को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्या बाबू कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि एल्कीन में कौन सा बंधन होता है। तो एल्कीन में कौन सा बंधन होता है बाबू, द्विबंधन होता है। क्या होता है बाबू, द्विबंधन। राइट आंसर ऑप्शन बी। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है, कार्य विस्थापन और बल में क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो याद रखिए कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैंगनी रंग का तरंगधर के संबंध में सही है। पूछ रहा है कि बैंगनी रंग के बारे में उसका तरंगधर के संबंध में इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है, इसके बारे में पूछ रहा है। इसका तरंगधर सभी रंगों से कम होता है, यही बात सही दिख रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर देखिए, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है और यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अच्छा जो अवशोषक होगा वही अच्छा उत्सर्जक होगा, और यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कौन सा वैज्ञानिक का यह नियम है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये किरचॉफ का नियम है। किसका बाबू, किरचॉफ का नियम है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया कि नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूपचित्र। आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है कि नदियों से निकलकर पहाड़ियों के सभी दिशाओं में फैल जाने वाले रूपचित्र जो होते हैं वो रेडियल होता है। क्या होता है, रेडियल। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था। तो याद रखिएगा किसके बीच खेला गया था बाबू, तो वो भारत के बीच। सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और भारत के बीच खेला गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।